अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी कश्मीरी चाय, और इसे पिंक टी भी बोला जाता है। कश्मीरी चाय बहुत शौक से पी जाती है। अक्सर शादियों में या पार्टीज़ या दावतों में ये चाय स्पेशल रखी जाती है। सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। आसान सा तरीका बताऊँगी इसे कैसे आप घर पर खुद बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। कश्मीरी चाय या पिंक टी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं इसका कहवा तैयार करूंगी, और कहवा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। कश्मीरी चाय तैयार करने के लिए पिंक टी मैंने ली है, यानी कश्मीरी चाय की पत्ती 5 से 6 टेबल स्पून, 2 बादियान के फूल हैं और 1 अदद मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। छोटी सब्ज़ इलायची मैंने ली है 8 से 10 अदद। इससे चाय का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। नमक इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा ही इसमें डालना है। अब मैं पैन में 1.5 लीटर पानी डाल दूंगी और इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इलायचियों को मैं इस तरह से तोड़ लूँगी, थोड़ा थोड़ा, पीसना नहीं है इनको, बस इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से तोड़ लेना है। अब मैं पानी में बादियान फूल, दालचीनी का टुकड़ा और ये इलायची डाल दूँगी, और साथ ही इसमें चाय की पत्ती डाल दूँगी, कश्मीरी चाय, नमक। अच्छी तरह से अब मैं इसे हाई फ्लेम पे उबाल दिला दूंगी। उसके बाद मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह से मैं फेंट कर पकाती जाऊंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट इस तरह मुसलसल फेंट कर मैं इसे पकाऊंगी। अब इसके बीच में मैं बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी और दोबारा से इसे मैं फेंटना शुरू कर दूंगी। इस चाय को बहुत ज़्यादा फेंट कर पकाया जाता है, मीडियम से थोड़ी हाई फ्लेम पे ही इसे इस तरह से मैं फेंट कर पका रही हूँ। जितना इसे हम फेंटेंगे उतना ही चाय का कलर निकलेगा। और इसमें एक और बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, इसमें आपने नॉर्मल पानी नहीं डालना, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी नहीं डालना, इसमें फ्रीज़र का पानी या फ्रिज का ठंडा पानी जाएगा। चिल्ड पानी हमने इसमें ऐड करना है, और जितना हम इसमें इस तरह से पानी डालकर फेंटते जाएंगे इतना ही चाय का कलर अच्छा निकलेगा। 1 गिलास मैंने इसमें ठंडा फ्रीज़र का पानी डाला है और इसे मैं इस तरह से फेंटती जा रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट दोबारा से मैंने इसे पकाया है। अब इसके बीच में दोबारा मैं 1 गिलास पानी डालकर इसे 5 से 6 मिनट तक इस तरह से फेंट कर पकाती जाऊंगी। ठंडा फ्रीज़र का पानी इसलिए डाला जाता है कि इससे कश्मीरी चाय का कलर बहुत ज़बरदस्त निकलता है, और इस चाय की खासियत यही है कि इसे बहुत फेंट कर पकाया जाता है। इसमें ठंडा फ्रिज का पानी या फिर आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। दोबारा से इसे मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम से हाई फ्लेम पे इस तरह से फेंट कर पकाती जाऊंगी। ये चाय बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, अलग तरीके से तैयार की जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। सर्दियों के लिए स्पेशल तोहफ़ा है ये, और बहुत पसंद की जाती है सर्दियों में। ये ख़ास तौर पर शादियों में, दावतों में, पार्टीज़ में ये रखी जाती है। अब ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पे फेंट लिया है, और इसे अब मैं अलग बर्तन में इस तरह से छान लूँगी। और इस छनी हुई पत्ती को मैं अब फेंक दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी चाय का कलर आया है। इसे दोबारा से मैं उसी पैन में डाल दूंगी, और फ्लेम मैंने ऑन ही रखी है। 4 से 5 मिनट इसे दोबारा से मैं मीडियम से हाई फ्लेम पे इस तरह से फेंट कर पका लूँगी। कहवा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे मैं दूसरे चूल्हे पे रख दूंगी और फ्लेम ऑफ ही रखूँगी। अब मैंने दूध लिया है ये 1 लीटर। मैं अब पिंक टी तैयार करने लगी हूँ। चीनी इसमें हस्बे ज़रूरत रखें आप, जितना आपको चीनी पसंद है इसमें उतनी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 + हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, कोई भी आप ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं। हाफ़ कप मैंने पानी लिया है, ये मैं ड्राई मिल्क पाउडर में ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। हाफ़ कप पानी। 2 + हाफ़ टेबल स्पून मैंने ये स्वीट कंडेंस मिल्क लिया है, और थोड़े से मैंने क्रश किए हुए बादाम और पिस्ता जो मैं आखिर में इस्तेमाल करूँगी। ये जो मैंने 1 लीटर दूध लिया है इसे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है, और अब मैं मिल्क पाउडर में पानी डाल के एक मिक्सचर तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। दूध को हल्का सा उबाल आ जाए तो ये मिक्सचर मैं इस दूध में डाल दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी।
3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इस तरह से मैं फेंट कर पका लूँगी इसे। और इस टाइम पे आके इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। चीनी बहुत ध्यान से आपने ऐड करनी है क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा है और कंडेंस मिल्क भी मीठा है। अच्छी तरह से इसे मैं दोबारा से फेंट लूँगी। इस टाइम पे आके मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी और दोबारा से इसे मैं फेंट कर चीनी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैं दूध को इस तरह से फेंट कर पका रही हूँ। चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये दूध हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें अब मैं पिंक टी का कहवा डालूँगी, कश्मीरी चाय का। अब ये कहवा हमारा तैयार है। इसे आप बॉटल में डालकर 2 महीने तक फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको पिंक टी बनानी है इस तरह से आप दूध को पकाएं और उसमें ये कहवा डालकर चाय तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कहवा डालूंगी और जैसे ही पिंक कलर इसमें अच्छा सा आ जाए तो चाय की पत्ती का जो कहवा हमने तैयार किया है कश्मीरी चाय का, वो डालना बंद कर दें। इसमें बहुत ज़्यादा कहवा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा पिंक कलर अच्छा नहीं लगता चाय का। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कहवा डाल रही हूँ और साथ साथ चेक कर रही हूँ। जैसे इसमें अच्छा सा पिंक कलर आ जाएगा मैं कहवा डालना बंद कर दूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क पिंक कलर कश्मीरी चाय का अच्छा नहीं लगता है। ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है। अब इसमें मैं कहवा नहीं डाल रही हूँ, इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से फेंट कर पका लूँगी। चाय हमारी बिल्कुल तैयार है, पिंक टी रेडी हो गई है। बहुत सी जगहों पे चाय की पत्ती का कलर कम आता है तो आपने क्या करना है कि इसके बीच में 1 चुटकी रेड कलर ऐड करना है, पिंक कलर नहीं डालना है। इसे अब मैंने थोड़ा सा पका लिया है। थोड़ी सी मैंने फ्रेश क्रीम ली है और क्रश किया हुआ बादाम और पिस्ता लिया है। अब मैं गरम गरम ये पिंक टी सर्व करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब थोड़ी सी मैंने ये फ्रेश क्रीम जो है वो पाइपिंग बैग में डाल दी है। इस तरह से मैं चाय के ऊपर डेकोरेट कर लूँगी। सर्दियों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है और ये सर्दी में बहुत ही टेस्टी लगती है। साइड में मैं थोड़ा सा ये बादाम और पिस्ता क्रश किया हुआ डाल दूँगी। मज़ेदार पिंक टी बिल्कुल रेडी है। इस वीडियो में आज मैंने आपको बहुत ही आसान सी कश्मीरी चाय की रेसिपी बताई है। मैं तंदूरी चाय भी बना चुकी हूँ, मसाला चाय की रेसिपी भी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। ऊपर आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस कश्मीरी चाय को ज़रूर आप घर पर बनाएं और कहवे को बनाकर आप 2 महीने तक आराम से फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।